नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आज हमने आपको टेलीग्राम चैनल पर एक प्रश्न दिया था, जीनोम परियोजना क्या है और इसका वैश्विक प्रभाव क्या है, उस पर चर्चा कीजिए। जब भी किसी का प्रभाव पूछे या कुछ भी पूछें, आप पॉजिटिव चीज़ों को बताने के साथ साथ एक पैराग्राफ उसका कुछ जो नेगेटिव पॉइंट हो उन्हें भी बताएं, तब कंक्लूजन दें। तो आइए आज हम बात करते हैं जीनोम परियोजना पर। क्या है ये जीनोम परियोजना? जीनोम परियोजना वह वैज्ञानिक परियोजना है जिसका लक्ष्य किसी प्राणी के संपूर्ण जीनोम अनुक्रम का पता करना है। जीन हमारे जीवन की कुंजी हैं। हम वैसे ही दिखते या करते हैं जो काफ़ी अंश तक हमारे देह में छिपे सूक्ष्म जीन तय करते हैं। यही नहीं, जीन मानव इतिहास और भविष्य की ओर संकेत भी करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव जीनोम परियोजना में सहयोग कर 6 देशों अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन के वैज्ञानिकों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने 14 अप्रैल 2003 को एक संयुक्त बयान में घोषणा की कि वह मानव जीनोम की कड़ी की पहचान का कार्य पूरा कर लिया गया है, जिससे तमाम लोगों की जटिलता को समझा जा सकता है या उनका इलाज ढूंढा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव जीनोम परियोजना से जुड़े वैज्ञानिकों ने मानव शरीर की रचना, प्रकृति व गुण दोषों को निर्धारित करने वाले जीन समूह का पूरा नक्शा तैयार करने में ऐतिहासिक सफलता 26 जून 2000 को प्राप्त कर ली थी। यह सफलता परियोजना के अध्यक्ष डॉक्टर फ्रांसिस कॉलिंस के नेतृत्व में प्राप्त की गई थी। क्रम पूरा हो जाने पर वैज्ञानिक मानव में 25,000 से 30,000 जीन की पहचान कर सकेंगे। इन जीनों से प्रोटीनों के विभिन्न किस्मों का पता लगाया जा सकता है। प्रोटीन ही ऊतकों का निर्माण करते हैं और शरीर के कामकाज पर नियंत्रण करते हैं। जीव विज्ञान में आनुवंशिक युग की शुरुआत 1953 से मानी जा सकती है, जब जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की रासायनिक संरचना का पता लगाया। इसके बाद विभिन्न जीवों सहित मानव में जीनों की खोज का सिलसिला शुरू हो गया। मानव जीनोम परियोजना के नाम से 1988 में एक शोध प्रारंभ हुआ, जिसमें 2003 तक सफलता मिली, जिसके द्वारा मानव जीवन के लिए कुछ सुखद परिणाम हुए, जैसे जीन में मौजूद कमी या दोष को दूर करना। चिकित्सक ऐसी बीमारियों के लिए दवा बना सकेंगे जो लाइलाज हैं, जैसे कैंसर, एड्स आदि। इससे बुढ़ापे पर अंकुश लगाया जा सकता है, अर्थात मृत्यु पर विजय प्राप्त की जा सकती है। अंग प्रत्यारोपण में आने वाली बाधाएं भी कम हो जाएंगी। शिशु के जन्म से पूर्व ही उसे जीन दोष से होने वाले रोगों से मुक्ति मिल सकती है। मन चाहे गुण वाले बच्चे को जन्म दिया जा सकता है। इस खोज के दूसरे पक्ष के रूप में इससे दुनिया में जनसंख्या बढ़ने और पीढ़ियों के बीच संघर्ष की आशंकाएं भी जन्म लेंगी। भ्रूण हत्या और गर्भपात में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन यह किसी वैज्ञानिक खोज के व्यवहारिक उपयोग की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। यदि आशंकाओं को कुचलकर संभावनाओं को विस्तार दें तो मानव का यह कदम अनंत की ओर बढ़ता प्रतीत होगा। इससे चिकित्सा और रोग निदान के क्षेत्र में एक नए युग का सूत्रपात हुआ है, जिसे जीनोम युग कहा जा सकता है। तो ये आंसर है, आप इसे देखिएगा और इसको लिखने का प्रयास कीजिएगा। इससे आप इसको पहले देख लीजिएगा वीडियो को, उसके बाद आंसर लिख लीजिएगा अगर आपको समस्या हो रही है तो। धन्यवाद।